नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका एक बार फिर से स्वागत है साइंस विद संचित नेम के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं संचित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग ने पिछली वीडियोस में देखा, हम दिए गए समय से पहले लैब प्रोसेस को ख़त्म कर चुके हैं। आज से हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों में उत्साह बहुत होता है, लेकिन स्कूल टीचर क्या करते हैं, वो इसे जलेबी की तरह समझा के निकल जाते हैं। फिर बच्चों को कुछ समझ में आता नहीं है। तो चलिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको समझाते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलते हो तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो बोर्ड्स का समय वैसे भी नज़दीक है, रिवीजन सीरीज है ये, आप सब लोगों को पता है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो लाइव प्रोसेस को। ऐसे ही इसके साथ कॉपरेट करना, और 2 वीडियोस में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा रिवीजन करा के। बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितना पढ़ते हो घर पे। रिवीजन सीरीज को पढ़ के पास तो हो ही जाओगे, ये दावा मेरा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बायो सेक्शन का चैप्टर 8 है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज। वैसे मैंने यहाँ पे परपेचुएशन लिखा हुआ था, लेकिन परपेचुएशन थोड़ा आप लोगों के लेवल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी कर दिया है। तो सभी जो जीव हैं वो अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। यहाँ लिख देते हैं हम रेड पेन से अच्छा सा, रिप्रोडक्शन। किसके लिए, अपनी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की बात हम कर चुके हैं, अब हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अपने पास 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, ओनली वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन asexual reproduction. Only one organism participate in asexual reproduction, and the progeny of asexual reproduction is morphologically and genetically similar to their parent known as clone. तो देखिए, आइदर मेल और आइदर फीमेल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा जिस रिप्रोडक्शन में, उस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ मैं लिख देता हूँ आइदर मेल और आइदर फीमेल जिस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स बेटा हम आने वाली जनरेशन्स को कहते हैं, जो रिप्रोड्यूस होके आएंगे उन्हें हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एग्जैक्ट सेम उनकी फोटो स्टेट। जैसे अब आप कोई भी चीज़ लेके जाते हो ना फोटो स्टेट कराने की, इसकी फोटो स्टेट कर दो, ऐसे जैसे बिल्कुल वो सेम निकल के आ जाती है। तो ऐसे ही इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे सेम होता है। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मेथड। अब कौन से ऐसे प्रोसेस हैं 10th क्लास में जिससे रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपकी क्लास में बाइनरी फिजन, सॉरी पहले दे रखा है फिजन, उसके बाद फिजन के दो प्रोसेस होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। देखिए, उसके बाद दे रखा है बडिंग, बडिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबकी डेफिनेशन अच्छे से लिखी हुई है, सारी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे। तो देखिए, फिजन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं बाइनरी फिजन को। देखो बाइनरी फिजन, यहाँ देखो पहले हम फिजन को समझेंगे। फिजन में 2 तरह के फिजन होते हैं। सबसे पहले बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को समझते हैं। तो बाइनरी फिजन का सबसे जो मस्त एग्जांपल है वो अपने पास अमीबा है। अमीबा आप लोगों ने पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हो, न्यूट्रिशन वाले, लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में। तो देखिए, अमीबा अपने पास ऐसे करके होता है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना लो, वो सब अमीबा ही है। तो अमीबा जब रिप्रोडक्शन करता है तो इसके जो न्यूक्लियस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है, ऐसे करके। फिर ये 2 न्यूक्लियस टूटते हैं और फिर से 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात हुई बाइनरी फिजन की। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए बडिंग, बडिंग क्या होता है, एक मिनट में दूसरा पेज ले लेता हूँ। देखिए बेटा, बडिंग,
बडिंग का एक एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, 10th क्लास की बुक में मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हाइड्रा। अब देखिए हाइड्रा की एक पूरी ऑर्गेनिज्म बॉडी होती है, उसमें से कुछ भी पार्ट टूट के एक, कोई भी पार्ट प्लांट का टूट के एक नया प्लांट बना ले या नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। तो ये प्लांट ऑर्गेनिज्म न्यूली, ठीक है। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, प्लांट के किसी भी फ्रेगमेंट से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, जैसे कि प्लांट की रूट्स से, प्लांट की लीफ से, प्लांट की स्टेम से कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। बाकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी फ्रेगमेंटेशन की तरह सेम है, उसमें भी जो है प्लांट के किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो जाए, प्लांट के किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो जाए, पार्ट से रिप्रोडक्शन। देखिए एक एग्जांपल आपने देखा, आपने कभी भी देखा होगा ग्राफ्टिंग मेथड, जैसे हम बोलते हैं रोज में। देखिए रोज में क्या करते हैं, हम उसकी स्टेम को लेके कुछ उसको मीडियम ऐसा दे देते हैं जिससे क्या कर जाता है, स्टेम से ही पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किसी भी प्लांट के पार्ट से एक ऑर्गेनिज्म नया डेवलप हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए इन मैनी ऑर्गेनिज्म, चलो इसे हम हटा लेते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे बडिंग और हाइड्रा। अब देखिए इन मैनी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिक डेवलप फ्रॉम द डैमेज्ड सोमेटिक बॉडी, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब देखिए बेटा ये एक आपकी 10th क्लास की पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन मेथड को हम समझते हैं। रीजनरेशन मेथड में ये एग्जांपल आता है प्लेनेरिया। क्या आता है, प्लेनेरिया। आपने किताब खोल के देखी होगी तो शायद आपको पता भी होगा, अगर किताब आपने नहीं खोली है तो कोई बात नहीं, आप दिक्कत ना लें, मैं हूँ। तो देखिए अब रीजनरेशन में आपको समझाता हूँ क्या होता है रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन यहाँ लिख लेते हैं। देखिए रीजनरेशन में समझा देता हूँ आपको। रीजनरेशन में एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया। बड़ा विचित्र सा प्राणी है ये। देखिए कुछ ऐसे करके बना हुआ होगा, आप 10th क्लास मास्टरमाइंड वगैरह खोल के देखोगे तो ऐसे करके बना होगा, और उसमें ऐसे करके इसको 3 जगह से काट दिया है। फिर से जब ठीक है, फिर से यहाँ पे पूरी बॉडी बन जाती है इसकी प्लेनेरिया की, ठीक है। तो देखिए रीजनरेशन का प्रोसेस क्या है, आप प्लेनेरिया को कहीं से भी कर दो, फिर से वो उसकी क्या बन जाएगी, एक नई बॉडी बन जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। किसी भी छोटे छोटे पार्ट्स में आप प्लेनेरिया को काट दो, फिर से उसकी बॉडी वहीं से पूरी ग्रो कर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। देखो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, इन मैनी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द डैमेज्ड सोमेटिक बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। अब देखिए अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट। देखो मैंने यहाँ भी बता दिया वैसे, लेकिन यहाँ डेफिनेशन भी पढ़ लो। ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। देखिए रूट्स, एक मिनट, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल है, लेकिन नेचुरल कहीं टूट के गिर जाए, जैसे मिट्टी में कुछ कोई भी पार्ट प्लांट का गिर जाए तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए तो वो नेचुरल हुआ। और आर्टिफिशियल जैसे मैंने भी आपको रोज़ का एग्जांपल दिया था, ग्राफ्टिंग करते हैं हम, बहुत सारे रोज़ बना लेते हैं उससे, ठीक है। तो स्टेम को काट के मिट्टी में लगा देते हैं, उसमें रूट जनरेट हो जाते हैं और फिर उसी से पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल में हमने बस इतना सा पढ़ा था कि वन पेरेंट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आइदर मेल और आइदर फीमेल। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बोथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिज्म। मैंने इतनी डेफिनेशन पढ़ दी, आपको नहीं समझ में आएगा। चलो पहले समझते हैं बढ़िया से लेके। तो सबसे पहले अपन समझेंगे गैमेट्स क्या होते हैं। मेल फीमेल सब जानते होंगे। तो देखिए अपने पास एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं, इन दोनों के फ्यूजन से सबसे पहले जानते हैं मेल के पास होता है एक सेल्स जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स, और फीमेल्स के पास होते हैं एग्स। क्या होते हैं, एग्स, ठीक है। तो जो पहले जब तक ये फ्यूज नहीं हुए हैं, तब तक ये क्या है, गैमीट्स। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, स्पर्म्स का और एग्स का होगा फ्यूजन, तो इससे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। मेल और फीमेल जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और गैमीट्स हम, इनके पास जो सेल्स हैं
जनरेटिव सेल्स हैं उनको हम गैमीट्स बोलते हैं। जैसे मेल्स के पास स्पर्म्स होते हैं और फीमेल्स के पास एग्स होते हैं, ये गैमीट्स होते हैं जब तक फ्यूज नहीं होते हैं, और फ्यूज होते हैं तो इसको हम बोल देते हैं जाइगोट। और इस फ्यूजन वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो देखिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए जाइगोट इज फॉर्म। अभी मैंने बता दिया आपको जाइगोट कैसे बनता है। जब स्पर्म्स का और एग्स का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। सबको पता है, देखो बेट, जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसमें एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ चुके हैं, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस ये कैसे होता है ये भी समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स की, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स है भी स्पेशल स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है? देखिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। सबने देखा होगा फ्लावर, मोस्टली फ्लावर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, ठीक है बेटा। 4 फ्लावर्स के मेन पार्ट हैं जिससे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? फ्लावर्स में। स्टेमन्स एंड कार्पेल रिप्रेजेंट्स मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए स्टेमन्स एंड कार्पेल्स रिप्रेजेंट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो जो मेल पार्ट है वो क्या है? वो स्टेमन्स है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्पेल, ठीक है। अब देखिए पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स ऑफ स्टेमन्स व्हाइल ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवेरी ऑफ द कार्पेल। अब देखिए यहाँ दिख रहा होगा, देखिए स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब इसमें होते हैं पोलन सेक्स। क्या होते हैं? पोलन सेक्स। इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं कार्पेल की। अभी कार्पेल भी पढ़ा था हमने। कार्पेल देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें ओवेरी होती है, ओवेरी में बनते हैं ओव्यूल्स। क्या बनते हैं? ओव्यूल्स। इतनी बात याद रखना, ठीक है। देखिए स्टेमन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें होते हैं पोलन सेक्स, पोलन सेक्स में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। अब फीमेल्स में होती है कार्पेल, कार्पेल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें होती है ओवरी, और ओवरी में बनते हैं ओव्यूल्स। जब पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल मिलते हैं तो एक नए फ्लावर का यानी एक नए सीड्स का क्या होता है? निर्माण, और उससे क्या बनती है? एक नई प्लांट बॉडी बनती है। तो देखिए पोलन ग्रेन आर, यहाँ देखिए पोलन ग्रेन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज मेल गैमिट, दे प्रोड्यूस मेल गैमिट इनसाइड देम। अभी मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन्स, देखिए यहाँ देखिए दोबारा से ये बताया था मैंने, पोलन सेक्स के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। अब इनको हम मेल गैमिट कंसिडर नहीं करते हैं, मेल गैमिट नहीं कंसिडर करते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमिट्स कंसिडर नहीं करते हैं। इनके अंदर यानी कि पोलन ग्रेन्स के अंदर भी कुछ है जो क्या है? मेल गैमिट्स हैं, ठीक है बेटा। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। बाकी ऐसे ही बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।